महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार पृथ्वीराज चव्हाण के बयान की जितनी चर्चा भारत में हो रही है, उतनी ही चर्चा पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी आवाम को बता रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हों। बड़ा बड़ा नैरेटिव यही सेट किया गया कि कांग्रेस ने बारंबार सेना का अपमान किया। इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान सामने आए जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे गए। लंबी फहरिस्त है, उस पर भी देश लंबी चर्चा कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हार का दावा चव्हाण साहब ये कर रहे हैं। कहा हमारी एरियल जो भिड़न थी, एरियल एंगेजमेंट जो थी, वो आधे घंटे में ही धराशायी हो गई। उसके बाद कोई प्लेन नहीं उड़ा, कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा। इसके बाद जब उनसे पूछा गया आप थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए इस पूरी बात को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला, मैंने जो बात कही है तथ्यों के साथ कही है। ठीक है, तथ्यों के साथ बात कही जा सकती है, लेकिन बार बार एंटी इंडिया या एंटी फोर्सेस बयान कांग्रेस की तरफ से क्यों जारी किए जा रहे हैं? हालांकि इस बयान के बाद भी कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ रही है, कह रही है चव्हाण साहब की अपनी बातें हैं, चव्हाण साहब के पर्सनल व्यू है। लेकिन पाकिस्तान में चव्हाण साहब को अब एज अ हीरो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकियों को ढेर करने के बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। सेना ने वीडियो जारी कर इस ऑपरेशन के बारे में भी बताया, लेकिन एक बार फिर इस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि सेना 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ी, सब कुछ हवाई और मिसाइल युद्ध था। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला। त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने सेना के अपमान को लेकर पहले भी कई बड़े बयान दिए। अब फिर से सेना पर सवाल खड़े करना कांग्रेस के लिए फांस बनने वाला है। बीजेपी ने अब इस मुद्दे को भुना लिया है और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कौन क्या कह रहा है, ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं, वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। हम लोग हार गए थे। हमारा एक भी प्लेन जो है वो फ्लाई नहीं कर पाया था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा एक प्लेन गिरा दिया था। ये बयान जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को देखा, जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा के अंदर जा करके लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का लोहा माना है। और आज भारत का कोई नागरिक, वो भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, उनका ये बयान भारत की सेना के शौर्य पे जले के नमक छिड़कने जैसा हो रहा है। और उनकी पार्टी का चेहरा और उनके नेता का, कि आज जब पूरी देश की जनता खड़ी थी, देश के लोग खड़े थे सेना के साथ, और उस पर इस तरह का बयान दे करके मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं तो देश की जनता उनको समझ चुकी है। सर, कांग्रेस पार्टी तो सेना पर दिए विवादित बयान के बाद पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उधर चव्हाण के बयान को पाकिस्तानी मीडिया खूब बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है, तो बीजेपी चव्हाण पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा रही है। अब इस विवाद पर राहुल गांधी माफी मांगते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन ये साफ है कि देशभक्ति पर उठाए सवाल से कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो एक प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे पृथ्वीराज चव्हाण जी। उन्होंने अभी हमारे रिपोर्ट में भी आपने सुना, मराठी में वो बात रख रहे थे। उन्होंने कहा क्या, एक बार मैं बता देता हूं आपको, जो हिंदी भाषी लोग हमें देख रहे हैं, वैसे लोग स्मार्ट हैं, सब समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि ओपी सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह से हार गए थे। 7 तारीख को यानी आधे घंटे के हवाई जुड़ाव यानी एरियल एंगेजमेंट में हम पूरी तरह से पराजित हो गए। उसके बाद हमारी वायुसेना पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो गई, एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी। अब वो कह रहे हैं कि आलोचना तो की जा सकती है, वो कह रहे हैं कि मैं सवाल तो पूछ ही सकता हूं। वो कह रहे हैं मैं सेना पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो सरकार से सवाल पूछ रहा हूं कि बेटर इक्विपमेंट्स की बात जब सेना कह रही थी, सरकार ने किया क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बार बार करिए, सेना का अपमान, सेना का मनोबल तोड़ना। इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कुछ ही देर में। शिवसेना यूबीटी के तेज तर्रार प्रवक्ता किशोर तिवारी जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। किशोर दा, नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत स्वागत आपका मेरे शो पर। मेरे साथ देवकीनंदन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं। देवकी सर, नमस्ते करता हूं आपको भी। और कुमार राकेश जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश के कई चीज़ों को देखा है, सुना है, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कुमार दा, आपको भी मेरा नमस्कार। शुरुआत किशोर जी मैं आप ही के साथ कर रहा हूँ। किशोर दा, आप बहुत दिल खोलकर बात रखते हो, मैं जानता हूँ। स्क्रीन पर जैसी लोगों ने आपको देखा होगा, एक स्माइल उनके चेहरे पर आ गई होगी। लेकिन किशोर दा, प्लीज आप मुझे बताइए ना, ये जो बयान दिया चव्हाण साहब ने, मैं कह रहा हूं कि आलोचना तो होनी चाहिए, शब्द ठीक थे क्या? ये देखिए, ट्रंप बहुत बार बोले, हाँ राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के, हाँ कि भारत ने हमें एक तरफा युद्ध विराम के लिए कहा, जी, लेकिन जो पाकिस्तान ने भी नहीं कहा, जो ट्रंप ने भी नहीं कहा, वो अगर पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ ठीक है। कि आजकल कांग्रेस के कई नेताओं को ऐसा भी होने लगा है हाँ कि चर्चा में बने नहीं रहने से ऐसा लगता है कि वो संदर्भहीन हो गए। तो पृथ्वीराज चव्हाण को ये जानकारी कहाँ से मिली, हाँ और इस जानकारी के अंदर वो बहुत सीरियस बात रखते हैं कि 1 घंटे के अंदर हाँ एयर स्ट्राइक्स ग्राउंड हो गए थे, हाँ और हमारे विमान को क्षति पहुंची। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कबूल किया, भारत ने तो नहीं किया। अब भारत की सेना ने इस पर अपना जवाब अभी तक दिया नहीं है। हाँ तो भारत की सेना जब जवाब देगी तब उसको गंभीरता से लिया जाएगा, उस पर डिबेट होगी। हाँ लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण ये पढ़े लिखे एक इंजीनियर है, हाँ और प्रशासकीय इसमें पीएमओ ऑफिस में वो 10 साल तक राज्य मंत्री रहे, हाँ। और फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। तो मैं सोचता हूं कि पृथ्वीराज चव्हाण की जानकारी मेरे हिसाब से चुस्त दुरुस्त है। हाँ अब भारत की सरकार, जो ट्रंप ने बार बार कहा हाँ कि हमारी किरकिरी हुई है, तो उन्होंने नहीं कहा है, तो वो कह दे कि अब बाबा ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ। भारत की सेना 1 घंटे में परास्त नहीं हुई थी। तो पृथ्वीराज चव्हाण का नॉलेज हम अप टू डेट कर रहे हैं। हाँ। जैसे ही पृथ्वीराज चव्हाण का नॉलेज अप टू डेट हो जाएगा, हाँ। वो क्लियरिफिकेशन दे देंगे, हाँ। या राष्ट्र के नाम अपनी एपोलॉजी भी दे देंगे। ठीक है। लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए ना रोज। लेकिन किशोर दा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ये कह रही है, या जो उनके चाहने वाले लोग हैं, या खुद चव्हाण साहब, जब मीडिया ने उनको रोका तो चव्हाण साहब ने कहा मैं तो सरकार से सवाल पूछ रहा हूं, मैं सेना पे सवाल ही नहीं उठा रहा। लेकिन जो उन्होंने मराठी में कहा, मुझसे बेहतर समझते हैं। आपको लग रहा है वो सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं, सेना पर क्वेश्चन मार्क नहीं हो रहा है? और अगर ये नैरेटिव जा रहा है तो ये नुकसान तो आपके लिए भी है ना, आपके मजबूत साथी है, अभी तो उतरना है, बीएमसी की तारीखों का ऐलान भी हो गया। किशोर दा, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के मुद्दे से डेंट आप ही लोगों को हो रहा है? नहीं, 1 मिनट में बात बताता हूँ। बताइए। एक रोहित जी कैसा है कि सवाल सरकार से करो या कुछ भी करो, हाँ। लेकिन है ना, पृथ्वीराज चव्हाण ने जो कहा है, हाँ। वो एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं, और उससे मैं आहत हूँ। ठीक है। तो हम कोई कांग्रेस का बोझा ढोने के लिए थोड़ी बैठे हैं। सही बात कि कोई भी आएगा, कुछ भी बोलेगा, और उसका बोझा हम ढाएंगे। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि इस पे चर्चा हो जाए, मोदी जी संसद में इस पर बात रखे कि भाई कैसे लड़ी हमारी सेना। ठीक है। लेकिन मैं गया था शिमला, हाँ। वाया चंडीगढ़, हाँ।
तो मुझे बताया गया था, मेरे जो आर्मी के सीनियर अफसरों ने मुझे बताया हाँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पिटाई हुई हाँ, वो बहुत मजबूत हुई है। वाह जी वाह। तो यार अब ये इतनी मजबूत पिटाई के बाद हाँ अब एलओसी तो क्या, एलओसी किसी ने क्रॉस नहीं की तो एलओसी का तो बात ही नहीं थी। ठीक है। लेकिन अगर अगर पृथ्वीराज चौहान ये स्टेटमेंट नहीं करते हाँ तो कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं, तो हमने अवॉइड करना चाहिए ना। सही बात है। जिसमें अब मुझे लग रहा है आपकी हाँ, एडवाइस तो जरूर सुनेंगे वो, और मैं तो कह रहा हूँ नुकसान उन्हीं लोगों का हो रहा है। आप लोग साथ में बैठ रहे हैं, अगर वो भी आपके साथ एक मंच शेयर कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल कंडीशन आपके लिए भी बन रहे हैं। और आप जैसे प्रवक्ता है, आप जैसे प्रबुद्ध जन है, आप तो लिखते भी है, दहाड़ते हैं आप लोग। आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया किशोर दा, आप प्लीज बने रहिए। मैं जरा एक बार कुमार राकेश जी के पास हुआ हूं। कुमार राकेश जी, जब आप बात करते हैं तो राष्ट्रवाद आपकी बातों में मुझे नजर आता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं ना, भारत का संविधान तो कह ही रहा है, और चौहान साहब कह रहे हैं मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूं, बेहतर इक्विपमेंट चाहिए थे, बेहतर इक्विपमेंट चाहिए थे। शब्द इधर उधर हो गए, भाव तो ठीक ही रहे होंगे उनके कि नहीं? रोहित जी, हाँ पहली बात तो यह है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, हाँ वो कांग्रेस के ना राहुल गांधी है, ना सोनिया गांधी है, ना प्रियंका गांधी है। ठीक है, पहली बात ठीक है। ठीक है, चर्चा के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। राष्ट्रवाद की भावना के तहत अजी वो राष्ट्रवादी हैं। हाँ। वो मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे, तो आखिर उन्होंने ये एजेंडा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। हाँ। कांग्रेस के कई, आज मैं पार्लियामेंट में था, हाँ। मतलब उस परिसर में हूँ, कई लोगों से मैंने जानने की कोशिश की। मोस्टली लोगों ने कहा कि हम भी कंफ्यूज हैं। भाई राहुल जी ने उनको निर्देश दिया या सोनिया जी से निर्देश लिया या प्रियंका, किससे लिया? हाँ। बिना निर्देश के तो कोई बोलता नहीं है। अच्छा। या उनकी हिम्मत नहीं हो जाएगी उनकी बोलने की, हाँ। क्योंकि यहाँ तो एक एक मिनट में, यानी जो कांग्रेस का जो राजमाता हैं, उनका जो फरमान होता है तो अच्छी की बोलती बंद हो जाती है। कई आपने देखा होगा वीडियो कि खड़गे जी अभी रामलीला मैदान में अनाउंस किया, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कि खड़गे जी बोलेंगे, उधर से बोला राहुल जी नहीं मैं बोलूंगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गए किनारे और राहुल गांधी आगे। अब ये कांग्रेस पार्टी है जहां परंपरा अनुशासन की बात है। जहां तक पृथ्वीराज चौहान जो बोला है वो मैं मानता हूं निराधार है, उनका कोई उन्होंने प्रमाण नहीं दिया है। वो पाकिस्तान की नैरेटिव्स को बात कर रहे हैं। उसके पहले भी मणिशंकर अय्यर ने 2014 के बाद पाकिस्तान दौरे में कहा था कि तो दोनों मिलकर के चलो सरकार गिराते हैं, बहुत चर्चित हुआ था। उसके अलावा जो भी बातें हैं, किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही राष्ट्रवाद की भावना के तहत, कि आप सेना पे सवाल उठा दिया, आपने सरकार पे उठा दिया सवाल। जो मोदी जी कहते हैं मेरी आलोचना करो, लेकिन राष्ट्र की आलोचना तो नहीं होनी चाहिए बाहर में, जो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चल के मुझे लगता है पृथ्वीराज चौहान अपने नेता को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको राष्ट्र के लिए माफी मांगनी चाहिए, मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की भावना के साथ किया। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि चलो शांत हो जाओ, हम शांत करवाते हैं। उनका भी जुमला एक तरह से झूठा था, लेकिन जो क्षति हुई है वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि नूरखा बेस के पास क्या हुआ। कौन सा उनका एटॉमिक जो है इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट वो क्षतिग्रस्त हुआ। उसके अलावा पहले भी कांग्रेस के लीडर ने संदीप दीक्षित ने कैसे बताया था जनरल वीके सिंह को, फिर बालाकोट पे आप दिखाई रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने क्या बोला। चल रहा है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, आपका ओपनिंग आ जाए बस, फिर यही सवाल है मेरे पास। कहाँ का एजेंडा है, किसकी एजेंडा है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सैम पित्रोदा एनआरआई हैं। अब जिस तरह से फिर वहां भी देश के बाहर जा करके हमारे राहुल शर्मा है इंडिया टुडे उनको जिस तरह से मारा गया, पीटा गया सैम पित्रोदा सामने, तो लोग क्या बात, राष्ट्रवाद की बात तो कांग्रेस को करना नहीं चाहिए, और इसी तरह की कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने को बहुत ही विद्वता समझते हैं, उनको प्रमाण पेश करना चाहिए कि उनको नहीं तो उनको पाकिस्तान के प्रीमियर हैं, जो ड्रोन गिरा था, शहबाज साहब ने कहा था ये तो कोई ये प्लेन गिरा है, राफेल गिरा है। तो हो सकता है शहबाज का पुराना कोई इनका बिजनेस कनेक्शन हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान क्या बोल रहा है उसको तो हम सीरियसली लेते ही नहीं ना, लेकिन हमारे देश के नेता पृथ्वीराज चौहान जी कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। महाराष्ट्र जो कि हमारी आर्थिक राजधानी है उसका नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने राष्ट्र विरोधी कार्य किया है, राष्ट्र की भावनाओं पर कुठाराघात है, राष्ट्र विरोधी भावना। आ रहा हूँ राकेश जी, एक ओपनिंग हो जाए फिर आप ही का है। देवकीदा और मुझे रत्नाकर सिंह जी भी नजर आ रहे हैं। रत्नाकर भाई स्वागत कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, तुरंत एक रिएक्शन ले लूं देवकी जी से, फिर आ रहा हूँ आपके पास। देवकीदा प्लीज आप मुझे बताइए, ये राजनीतिक बयानबाजी थी कि इसमें आपको कुछ तथ्यात्मक समीक्षा भी नजर आती है?
वो कह रहे हैं मैं तो सरकार से सवाल पूछ रहा हूं, ये बार बार घुमा दे रहे हैं, उसी पिच पर बार बार ले आते हैं कि राष्ट्रवादी हैं कि नहीं है। पहली बात तो ये है कि दा। इस धरती पर जो भी भारत में रहता है, हाँ। भारत की सीमा में जो कोई भी रहता है, वो सभी राष्ट्रवादी है। ठीक है। ये अनायास का ये तथाकथित जो लोग बन गए हैं कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। हाँ। सबसे शर्मनाक बात ये है, हम्म। क्या राहुल गांधी राष्ट्रवादी नहीं है? क्या राहुल गांधी देश के खिलाफ बोलते हैं क्या? भाई बीजेपी से सवाल करना क्या देश से सवाल करना है क्या? हाँ। बीजेपी से सवाल होना ही चाहिए। वो बीजेपी एक राजनीतिक दल है, राष्ट्र नहीं है। हाँ। और कोई भी दल। और सब दूसरी बात यह है, अशोक चौहान ने एक बयान दिया। अशोक चौहान, पहली बात तो ये है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर हमको चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। हाँ। लेकिन चूंकि बीजेपी का नैरेटिव इससे सेट होता है, इस हाँ। वजह से मीडिया भी चर्चा करता है। हाँ। नहीं तो ये मीडिया का विषय नहीं है। हाँ। ये मुझे लगता है कि ये आप ही चैनल पर नहीं, कई चैनलों पर ये विषय ये चर्चा में है। क्योंकि और एक आध जगह से मेरे पास आया था हाँ। कि आप इस पे बैठ जाइए, मैंने मना कर दिया था। हाँ। मैं यहां भी मना कर चुका था कि इस विषय पर मैं नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठूंगा? हाँ। इस वजह से मैं नहीं बैठूंगा कि ये विषय टेलीविजन की चर्चा का है ही नहीं। ये बीजेपी के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। तो बीजेपी देवकीदा, के इस नैरेटिव को बर्स्ट करने कौन आएगा फिर? इस नैरेटिव को बर्स्ट कौन करेगा? आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, मैं सुन रहा हूं आपको, दर्शक सुन रहे हैं। नहीं है। हाँ। आज की तारीख में अशोक चौहान को कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ। और पृथ्वीराज अशोक चौहान ये बात कह करके अपने को लाइमलाइट में ला रहे हैं। हाँ। और वो बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं। हाँ। जो बीजेपी चाहती है उसी पिच पे अशोक चौहान खेल रहे हैं। अच्छा। कोई राहुल गांधी ये बात थोड़ा। एक आपने एक बयान अभी मैं चल रहा था, किसी ने सवाल किया जी। कि सबूत मांगा गया। हाँ। अरे भाई, सबूत क्यों नहीं मांगना चाहिए? हाँ। आप ये बताइए, जो टेलीविजन हाँ। पाकिस्तान को भारत लाहौर पर कब्जा दिखा दे रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। हाँ। उस टेलीविजन पर हम उस टेलीविजन से अगर हम सबूत नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हाँ। हमारे पास जो भी जानकारी देश के लोगों के पास जा रही है, किसके जरिए जा रही है? हाँ। टेलीविजन के जरिए जा रही ठीक है। मीडिया के जरिए जा रही है। हाँ। लेकिन देश का मीडिया लाहौर पर कब्जा चला दिया था कि हाँ। लाहौर कब्जा कर लिया गया है। हाँ। अब हम पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेंगे। हाँ। यही ना चला रहा था। हाँ। 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 तो ये बातें सच थी क्या? हाँ। ये बातें पूरी तरीके से झूठ थी। हाँ। तो ऐसी मीडिया पर भरोसा किया जा सकता है क्या? देवकीदा, मैं क्या कह रहा हूँ, देवकीदा, अभी हमारी रिपोर्ट में चल रहा था कि पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल वहां पे ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। पता चले आपकी ये बातें भी ट्रेंड हो जाए उधर। देवकीदा, रोहित, 1 मिनट। हाँ, प्लीज जो गो अहेड। लोग राष्ट्रवादी अपने को बताते हैं और हाँ। टेलीविजन पर दूसरे को गैर राष्ट्रवादी बताते हैं। हाँ। उनको पहले ये सोचना चाहिए कि हाँ। वो क्या बीजेपी के एजेंट हैं, क्या हाँ। बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? हाँ। अरे भाई, देश की तरफ से बैटिंग करिए, किसी हाँ। पार्टी ये की मुझे तरफ लग से रहा है बैटिंग राकेश जी के करना पास ये जाना अच्छी पड़ेगा बात मुझे। नहीं हाँ। है। हाँ। देश रहेगा तभी हाँ। बीजेपी रहेगी, ठीक है। कांग्रेस रहेगी। ठीक है। अगर देश नहीं रहेगा, हाँ। जिस हालात में देश पहुंच रहा है, हाँ। जिस तरीके की हमारे ऊपर लोन बढ़ता जा रहा है, हाँ। डॉलर बढ़ता जा हाँ। रहा है, हाँ। आज डॉलर 91 रुपया हो गया। हाँ। ऑल टाइम हाई हो गया। हाँ। हमको चर्चा करनी चाहिए कि डॉलर 91 रुपए कैसे हो गया। हाँ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या राहुल गांधी जिम्मेदार है? हाँ। नेहरू जिम्मेदार है? हाँ। जिसको इन्होंने माताजी कहा, राष्ट्र माता कहा, देवकीदा। कुमार राकेश ने, हाँ। वो जिम्मेदार है? हाँ। या कुमार राकेश जैसे लोग देवकीदा, आपकी जिम्मेदार ओपनिंग हैं? यही है या ना कि नरेंद्र बीजेपी मोदी की जैसे पिच लोग पर जिम्मेदार ये हैं? बीजेपी स्पॉन्सर्ड बातें, यही है ना आपका ओपनिंग? बिल्कुल। बीजेपी स्पॉन्सर्ड बातें हैं। पृथ्वीराज चौहान को कोई जानता नहीं है आपके हिसाब से, वो कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है और बीजेपी के लिए वो कोई पूछ बैटिंग नहीं कर रहे हैं। दिस इज योर ओपनिंग रिमार्क, राइट? करेक्ट। रत्नाकर जी प्लीज आ जाइए, तुरंत आ रहा हूं। किशोर दा, तुरंत एक ओपनिंग हो जाए बस रत्नाकर जी की, आपके पास ही आ रहा हूं। रत्नाकर भाई प्लीज मुझे बताइए, अब वो यही तो कह रहे हैं, अगर मैं सरकार से सवाल पूछूं तो आप मुझे बोल देंगे राष्ट्र विरोधी। और मैंने तो चौहान साहब की बातों को फिर से बताया। अब मुझे नहीं पता ना उनकी सरकार राज्य में है ना उनकी केंद्र में सरकार है, लेकिन उनके सोर्सेज कैसे कि उनको सब पता है कि 7 तारीख को आधे घंटे में हमारी एयरफोर्स धराशायी हो गई थी, ग्राउंड लेवल पर आ गई थी, ग्राउंडेड हो गई थी, उसके बाद एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी। उनके सोर्सेज बहुत तगड़े हैं। जी रोहित भाई, देखिए अभी मैं देवकी जी की बात सुन रहा था। हाँ। 2-3 बातें मैंने पॉइंट जो है वो नोटेड किया। प्लीज। पहली चीज की ये कह रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान को कोई पूछ नहीं रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रदेश का रह चुके हैं, जो हाँ। कांग्रेस में एक सक्रिय नेता है, सही बात है, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत बार मिल चुका हूं, हम्म, अगर वो इस तरह का बयान अगर देते हैं जो मीडिया में सुर्खी का कारण बनते हैं, तो इस तरह के बयान अगर जो सेना के खिलाफ है, सेना के मनोबल के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है,
तो कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते और राहुल गांधी एक सस्पेंड कर जिम्मेदार दे। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते, ठीक है। या शो कॉज नोटिस क्यों नहीं उनको इशू करते? हाँ कारण बताओ, नोटिस इशू करिए, ठीक है। उनका एक्सप्लेन बोल दिए और बोलते हैं कि मैं इस पे माफी भी नहीं मांगूंगा। हाँ तो इस तरह की परिस्थिति तो है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि ठीक है। जानते हैं वो कि उन्होंने जो बात कही है वो राहुल गांधी की ही बातों को आगे बढ़ाया। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे थे देवकी जी अभी कि राहुल गांधी क्यों नहीं अपनी बातों को रखेंगे, क्यों नहीं विदेशी पटल हो या देश हो, हर जगह अपनी बातों क्यों नहीं रखेंगे? रखिए, बिल्कुल, लोकतंत्र में यह पूरा आपको अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, हाँ। उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। लेकिन आप जब विदेशी मंच पे जाते हैं, हाँ जब यूरोपियन संघ से ये अपील करते हैं कि आप आइए हमारे देश में, हाँ और देखिए वहां पे लोकतंत्र नाम का कोई चीज बचा ही नहीं, हाँ आप आइए हमारे यहाँ पे हस्तक्षेप करिए, हाँ तो ये बताइए, ये वक्तव्य जो है किसी भी भारतीय को जो विदेशी मंच पे जाकर इस तरह से बात कह सकता है, हाँ। ये हमारी अखंडता और संप्रभुता के ऊपर प्रहार की तरह है कि देवकीदा नहीं ये है? कह रहे हैं आपके कहने पे कर रहे हैं, वो देवकीदा ने ये आरोप लगाया है बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, वो अलग मसला है, लेकिन अगर इस तरह की बातें अगर राहुल गांधी विदेशी मंच पे जाके कर रहे हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से वह सरकार की नीतियों का विरोध करने से ऊपर उठ करके हाँ। उन्होंने देश का विरोध करना शुरू कर दिया है। जो देखिए कांग्रेस का आज जो हाल ये है, हाँ। दिन प्रतिदिन उनका जो ग्राफ गिरता जा रहा है, हर राज्य में उनको जो है सीटें घटती जा रही हैं। उसका कारण क्या? उसका कारण यही है हाँ। कि ये जब भी देश की रक्षा करने वाली सेना का अपमान करते हैं, हाँ। ये संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जो हमारे देश की जड़ है, मजबूत जड़ ठीक है, है। उनके ऊपर जो है गलत बयानबाजी करते हैं, अपनी हार का ठीकरा उनके ऊपर खड़ा करते हैं। ठीक। तो ये प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से देश की जनता भी इनको गंभीरता से लेने वाली नहीं है, और अभी बची खुची जो शाख है, हाँ। उसका भी तिलांजलि ये इस तरह के बयान और वक्तव्य जो है कर दिया करने वाले। जाएगा। ठीक और है। देखिए ये वही कांग्रेस, हाँ मैं आगे बोलूं, बोलिए बोलिए। देखिए ये वही कांग्रेस है हाँ जो हमेशा से सेना के शौर्य पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। हाँ चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो रहा हो, हाँ जब भी बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उस समय कांग्रेस के नेता लोगों ने क्या कहा था? हाँ। चिड़िया मार गिराया, हाँ। कोई भी नहीं मारा झाड़ है। गिरा दिए, पेड़ गिरा दिए, ये सब कहा था। हाँ, हाँ। इस तरह के वक्तव्य जो हमारे सेना के ऊपर ये खड़ा करेंगे, हाँ। तो निश्चित रूप से ये भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जो फाइटर प्लेन्स को 5 फाइटर प्लेन्स जो है वो हमने खो दिए। हाँ। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री वहां की भाषा जो बोलता है, हाँ। हमारे देश के लिए वही भाषा। दो चीजें आ गई, दो चीजें आ गई। रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता जो है वो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हैं, और देवकी जी ये कह चुके हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण जो है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं, वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। किशोरदा प्लीज, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन किशोरदा प्लीज, आप बहुत सीनियर भी हैं, आप लोगों को देख के, सुन के, सीख के लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन किशोरदा, सरकार की आलोचना तो होनी चाहिए, वो तो खुलकर कीजिए, बढ़िया है, उस पर भी हम डिबेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बयान के बाद पार्टी आला कमान की तरफ से पृथ्वीराज चव्हाण को शो कॉज नोटिस जारी हो जाता, तो ये पूरी डिबेट ही फ्लिप हो जाती। ये डिबेट ही फ्लिप हो जाती है। हम कहते देखिए कांग्रेस ने कमाल कर दिया, और उस पर हम बात कर रहे थे आपसे। लेकिन प्लीज किशोरदा, मैं ये चाहता हूं आप बता दीजिए ना कि सरकार की आलोचना करनी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ लोकतांत्रिक में जरूरी है, लेकिन वो करते 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 फोर्सेस की तरफ चले जाना, ये ठीक नहीं है ना, ये तो बैकफायर हो जाता है। हाँ, नहीं, रोहित रत्नाकर जी को भी सुना। हाँ, और देवकी नंदन जी, एक बात मैं बताऊं, अशोक चौहान है ना, ये बीजेपी में चले गए। नहीं, मैं उनको करेक्ट कर रहा था। हाँ, वो उनका पुनर्वसन हो गया है। हाँ। और पृथ्वीराज चौहान की एंट्री हो नहीं रही है, क्योंकि वो विधानसभा भी अपनी चुन के नहीं आ रहे अभी। अरे भाई, हाँ, लेकिन एक जमाना था कि इनके पिताजी उनके जिले से चुन के आते थे, खासदार बोल के, फिर काकी बोल के इनकी माताजी चुन के आती थी, और ये विधानसभा में थे, लेकिन राज्यसभा में 2 बार रहे, और इनका करियर बहुत अच्छा है। एक बात इन्होंने कही, रत्नाकर सिंह, एक बात इन्होंने कही कि 1 घंटे के बाद जब तुम्हारे 11 जेट गिर गए, उसके बाद कोई भी उड़ान नहीं भरी। हम लीव अपार्ट ऑल दिस थिंग कि जो कुछ बोला है पृथ्वीराज चौहान ने,
हाँ, उससे मनोबल गिरा है, ये बात मैं कबूल करके बोलता हूँ ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की पिटाई बहुत अच्छी हुई है। मैं कबूल करते हुए बोलता हूँ वाह। कि यार पृथ्वीराज चौहान सरी के आदमी को हल्के में मत आको। हाँ। उसने जब बोला है कि भारत में टेक्निकली त्रुटियां थी हाँ। और टेक्निकल त्रुटियों को हम कबूल कर ले हाँ। और उस पर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे। हाँ। अब ये स्टेटमेंट देने से अच्छा आप राहुल गांधी के बकियां गुदेड़ रहे, आप पृथ्वीराज चौहान के कपड़े फाड़ रहे। हाँ। अरे भैया जरा तुम्हारा भी तो देखो देवकी नंदन, कि वो कितना भी गलत करे, लेकिन कुछ बातें तो कही ना उन्होंने। अब ये ट्रम्प ने जब कहा कि भारत ने मुझे बार बार कहा कि भैया हमको अब लड़ना नहीं है, हमारा हो गया, हमारा इलेक्शन के लिए जितना हमको ड्रामा करना था हमने कर लिया। तो ट्रम्प ने तो पोल खोल दी। ट्रम्प ने पोल खोलते खोलते 11 बार ट्रम्प ने पोल खोली। मोदी जी कभी रिप्लाई नहीं दिए। चलो आज ट्रम्प के लिए रिप्लाई नहीं देते तो हम पृथ्वीराज चौहान के लिए रिप्लाई दे देते। संसद में उनके उन पे विशेषाधिकार लेके आ जाए और उस पर चर्चा हो जाए कि कितनी फ्लाइट हमने ली और उसके बाद क्या किया। सही बात मुझे मुझे तो लगता है गोले यहीं से उड़े, पॉइंट टू पॉइंट मिसाइल यहीं से दागी गई। हमने कोई भी फ्लाइट उड़ी नहीं। तो किशोरदा, अगर सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से बातें आ जाए कि भैया पृथ्वीराज चौहान जी के सूत्र जो हैं बिल्कुल खराब है, हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया फोड़ दिया, जो आप भी मान रहे हैं, तो शिवसेना यूबीटी सरकार की बात मान लेगी, ठीक है ना? नहीं जरूर मान लेंगे। क्योंकि क्या है, चर्चा होनी चाहिए। अरे कोई विषय निकाले, उसकी इतनी कपड़े क्यों फाड़ना चाहिए? कितने कपड़े फाड़ देते, उसकी क्रेडिबिलिटी निकाल लेते, उसकी ईमानदारी निकाल लेते, अब बोलने नहीं देते। ये बीजेपी का जो है ना तंत्र, ये बीजेपी की जो तंत्र है कि सामने वाले को बिल्कुल डैमेज कर दो, ये तंत्र अब चल नहीं रहा है। ठीक है, ये तंत्र चल नहीं रहा है। किशोरदा, मैं वापस आ रहा हूं। तंत्र चलता तो 400 पार हो जाते। किशोरदा, मैं वापस आ रहा हूं, इस बात पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी आप कह रहे थे ना कि हम काहे कांग्रेस का बोझा, लेकिन देखिए कांग्रेस की हालत क्या है अभी। आपको मैं तो बार बार कह रहा हूं, बीएमसी चुनावों की भी बिल्कुल दस्तक है सामने, और आप तो, मैं तो जानता हूं, आपसे मुलाकात, संजय राउत साहब से मुलाकात, ठाकरे साहब से मुलाकात, आदित्य भाई से मुलाकात, सबसे हुई। वो जानते हैं कि क्या करने, और उनकी बातों को सुनकर मुझे लगता है कि फोर्सेस को लेकर, देश को लेकर, राष्ट्र सम्मान को लेकर यूबीटी शिवसेना इधर उधर हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सामने देखती है कि भैया इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। अभिषेक प्लीज यू ज्वाइन नाउ। अभिषेक जी प्लीज आप मुझे बताइए, पृथ्वीराज चौहान जी ने तो बयान दे दिया, मराठी में दिया, हालांकि मैंने उसका ट्रांसलेट किया, लोगों को बता दिया कि एरियल एंगेजमेंट में हम पूरी तरीके से प्रभावित हो गए। उसके बाद आप सभी लोगों ने उनसे बात करने का भी प्रयास किया होगा, वो तो अडिग है, कह रहे माफी वाफी कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे पास पूरे तथ्य हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है। उनकी एक बड़ी पोजीशन है। वो पीएमओ में मंत्री रहे हैं और मनमोहन सिंह के समय में वो काफी अच्छा पीएमओ संभाल रहे थे, और इसलिए उनकी न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी कहीं न कहीं एंगेजमेंट है, पहुंच है, फोन कॉल्स हैं या फिर उनके अपने सोर्सेस हैं। पृथ्वीराज चौहान का ये कहना ये कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा है सरकार की मानसिकता के ऊपर, सरकार के जो भी उस समय में जो पोजीशनिंग सरकार की तरफ से की जा रही थी उसको लेकर के। हालांकि शुरुआती दौर पर अगर आपने देखा होगा तो जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया उस समय सारा अपोजिशन सरकार के साथ खड़ा था, इंक्लूडिंग जब विदेशों में भी डेलीगेशन भेजने की बात आई तो उस समय में भी अपोजिशन के तमाम सारे नेताओं को उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया। सुप्रिया सुले एक डेलीगेशन को लीड कर रही थी, तो दूसरे में कहीं न कहीं दूसरे कांग्रेसी नेताओं को डाला गया था। उस समय तक एक सर्टेन पीरियड तक कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि सरकार के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनल इंटीग्रिटी की बात है और ऐसे में सामरिक तौर पर सबको साथ में रहना चाहिए सरकार के। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें परत दर परत अपने आप फिर चूंकि चुनावी मोड में चला गया पूरा का पूरा मामला और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जैसी चीजें होने लगे। पृथ्वीराज चौहान ने आज भी सुबह हमसे जब बात की तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमने जो भी कहा है अपने सोर्सेस के आधार पर कहा है
और इस पर माफी मांगने का सवाल नहीं होता। सरकार इस पर बयान जारी करके बताए कि एक्चुअल पोजीशनिंग क्या थी, क्या वजह थी और किस तरीके की। बहुत थिन लाइन है ना, एक बहुत थिन लाइन है। मतलब नैरेटिव क्या जा रहा है कि सरकार से सवाल करो कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी से सवाल करो कोई दिक्कत नहीं है, रक्षा मंत्री जी से सवाल करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेना के मनोबल को आप बार बार कचोटने का काम करें। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ये लेकर जा रही है। रत्नाकर भाई ने यही बात बोली है अभी। वो थिन लाइन क्रॉस तो नहीं हो गई? देखिए बिल्कुल, देखिए यही अपोजिशन को भी इस बात को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ हम हमला करते करते क्या हम देश के खिलाफ बातें करने लगते हैं क्या? हमको इस चीज को कहीं ना कहीं सर्टेन बाउंडेशन पर हमको ये लगना पड़ेगा कि इसके बाद हम आगे नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे देखिए भारत में अगर डिबेट हो रही है तो इसका असर पाकिस्तानी मीडिया पर भी होगा, इसका असर विदेशी जगहों पर भी होगा और इंटरनेशनल फोरम पर इस तरीके की बातें उठाई जाएंगी। आपको याद होगा कि बीच में विजय वडेट्टीवार ने एक बयान दिया था और कहा था कि जो मुंबई में हमला हुआ था, वो मुंबई में हमला जो सनातनी या कट्टर हिंदूवादी लोग थे, उन लोगों ने हमला किया था, न कि पाकिस्तान के लोगों ने हमला किया था पुलिस वालों पर। ये जो तरीके की चीजें हैं, ये आप कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध करते करते आप कहीं ना कहीं देश का विरोध शुरू कर देते हैं और उसका घाटा ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत जो अपनी बात रख रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं एक दबाव भारत के ऊपर खुद मेंटेन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अभिषेक भाई प्लीज हैव सम वाटर। आप तो मुंबई महाराष्ट्र में, मुझे लग रहा है वहां पे भी AQI ऊपर नीचे तो नहीं है। दिल्ली NCR में तो हम लोग खास ही रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कुमार राकेश जी और देवकी नंदन जी, देवकी जी प्लीज, वैसे आपने अपने संबोधन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली राकेश जी को इंक्लूड कर ही लिया था, तो पहले मुझे राकेश जी के पास ही जाना पड़ेगा। राकेश जी प्लीज आप मुझे बताइए, अब सेना के मनोबल, वो कह रहे, देखिए अभी अभिषेक भाई भी बता रहे थे, किशोर जी हैं, सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं, वो भी बता रहे कि कोई हल्का फुल्का आदमी थोड़ी है। हालांकि देवकी जी कह रहे हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कांग्रेस में वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। नहीं यार, रोहित, आज क्या हुआ कि जैसा देवकी जी ने बड़ी ईमानदारी से बताया, उनको आने की इच्छा नहीं थी, आप लोगों के दबाव में वो आ गए। अरे नहीं, दबाव नहीं, प्रेम होगा, प्रेम होगा। प्रेम दबाव जो भी कहे, प्रेशर कहे, अपनापन कहे, जो भी शब्द दें, वो बेचारे आ गए। उसके कारण इतने कंफ्यूज हो गए, बेसिकली मानसिक रूप तैयार नहीं थी क्या बोलना है नहीं बोलना है। तो पृथ्वीराज चौहान को, जवान व्यक्ति है, ऐसे गलतियां करते नहीं है, 3-4 बार अशोक चौहान बोल गए, किशोर दा ने भी इस बात को कहा, तो 4 बार वो पृथ्वीराज चौहान को अशोक चौहान बोल गए। अशोक चौहान पहले कांग्रेस में थे, आजकल बीजेपी के सांसद हैं, तो ये गलती कर गए। फिर उन्होंने कहा राष्ट्रवादी कौन है, सभी राष्ट्रवादी हैं। मैं नहीं मानता, जो भारत में है भारतीय है, लेकिन सभी भारतीय राष्ट्रवादी हैं। इस पे मैं घंटों बहस कर सकता हूँ। दूसरा गलत तथ्य बोला। तीसरा हमको बोला कि भाजपा के एजेंट बोला। मैं भाजपा के एजेंट यदि है और राष्ट्रवादिता की बात है तो कोई कुछ कहे, मुझे उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी प्रथम है, प्रथम रहेगा। यदि कांग्रेस के भी लोग राष्ट्रवादी की बात करेंगे, मैं उनको भी सराहना करता हूँ। टॉप 10 जो भी लोग, वो भी जानते हैं, बीजेपी के टॉप 10 जानते हैं। 25 साल से पत्रकारिता हूँ, किसी ने नहीं कहा मैं किसका एजेंट हूँ किसका नहीं हूँ, इनके मुझ सुना। लेकिन ये कांग्रेस के एजेंट है कि नहीं है ये इन नहीं बता सकते, या कांग्रेस ने इनको राजनीतिक विश्लेषण कांग्रेस लिखना चाहिए, ये इनको सोचना चाहिए। जो भी राजनीतिक विश्लेषण का जामा पहन करके, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सभी पार्टियों को कवर किया हूँ, लेफ्ट राइट भी, समाजवादी भी। तो उसमें जिसकी जो सच बात है उसको मैं बोलूंगा। भाजपा सच बोलेगी, मैं उसकी बोलूंगा। कांग्रेस सच बोलेगी, मैं उसका बोलूंगा। अभी जो पृथ्वीराज चौहान ने जो कहा है और कार्यक्रम की औकात नहीं है, किशोरदा ने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने उनको कवर किया है, जब वो पीएमओ में थे, वो खबरों के लिए बड़ी अच्छे इजी एक्सेसिबल लीडर थे, जहां से खबरें प्लांट होती थी। और खबरें प्लांट होना अलग, खबरें देना अलग। और हम जैसे जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं या पार्लियामेंट्री जर्नलिस्ट हैं, राकेश जी, ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया। आप ही बोलेंगे सर, मैं तो सोने पे सुहागा वाली बात कह रहा हूँ। आप बता दीजिए कि क्या उनके सोर्सेज इतने मजबूत हैं अभी भी? नहीं है राकेश जी, उनके सोर्सेज इतने मजबूत हैं अभी भी? उनको मुद्दा नहीं था। उनको राष्ट्रीय माफी मांगनी चाहिए। और यदि उनके पास प्रमाण है तो प्रमाण पेश करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उसके पहले मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। तो पाकिस्तान प्रेम, अभी जो धुरंधर फिल्म आई है, उसमें पूरा एक्सपोज हो गया है कि कैसे कैसे पाकिस्तान प्रेम और कांग्रेस प्रेम का राज क्या है। सबकी बोलती बंद है।
और उसमें मुस्लिम के देशों के 6 देशों ने उसको बैन किया है। उसमें अरविंद मायाराम का जिक्र की बात है, ऑलरेडी है। चिदम्बरम कितने राष्ट्रवादी थे, कितने देशद्रोही थे, वो भी सामने आया। मैं पूरी कहानी जानता हूँ कैसे हटाया गया। मैंने वो खबरें की थी कि एक कंपनी के फेवर में उनको हटाया गया था और प्रणब दा को दिया गया था। फिर कैसे उन्होंने बग की बात कही। अभी स्टोरी की बात कहेंगे, पूरी मैं स्टोरी बता सकता हूँ। मुद्दा है कि जो पृथ्वीराज चौहान ने जो बोला है वो अनैतिक भी है, राष्ट्र के विरोधी बयान भी है, और उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है। सबसे बड़ा सेना का अपमान किया है। सेना के तीनों अध्यक्षों ने जो बात कही, उन्होंने प्रमाण दिए जो कि पाकिस्तान नहीं दे सका, उसके आगे बढ़ के बोल रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? तो मूल पे कंसर्न यदि कोई ऐसे व्यक्ति को समर्थन देता है या फिर सबूत मांगता है, उनको चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, सामने कोई नहीं है। राष्ट्र से बड़ा तो सच में किसी के लिए कुछ नहीं है। देवकीदा प्लीज आप आ जाइए। देवकीदा, मैं तो आपसे सीधे सवाल पूछ लेता हूं, क्या इस तरह के मामलों पर जब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत की बात करते हैं तो बहस नहीं होनी चाहिए? अगर किसी ने सवाल उठा दिया तो उसको कह देंगे राष्ट्र विरोधी हो, पाकिस्तानी हो। देवकीदा अनम्यूट करना पड़ेगा। देवकीदा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। देवकीदा, ऐसे विषयों पर बातचीत हो सकती है ना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या किसी विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो भी तब। राकेश जी ये बताएं सबसे पहले कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा किसने की? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने की? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की? बिल्कुल नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने करी। डोनाल्ड ट्रंप ने करी पहला। फिर गलत बयानी कैसे करने से नहीं होता है। फिर गलत बयानी। देखिए, आप लोग एजेंडा चलाते हैं, आप एजेंडेबाज पत्रकार के अनुरोध इस वजह से आप इस तरीके की बात करते हो। आप सच सुनना नहीं चाहते। फोन किया है। मैं इत्तेफाक से उस दिन दिल्ली में था और दिल्ली में मेरे सामने टेलीविजन पर एक फ्लैश किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है और इतने बजे से युद्ध नहीं होगा। अरे भाई, वो एक दिन पहले जब बातचीत और हुई इसके तब रखा बाद सेना के तीनों प्रमुखों ने। डोनाल्ड फिर गलत कहानी कर रहे हैं आप। 26 बार, एक दो बार नहीं 26 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मैंने बिजनेस के लिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। ये तथ्यात्मक है। वहां के डीजीएमओ ने, भारत के डीजीएमओ को बोला हम विराम चाहते हैं। चौहान साहब ने क्या कहा कि हम 20 से ज्यादा घंटे लगे। विमान कितने हमारे उड़े और कितने गिरे। मैं इसमें किसी की बात को नहीं मानता हूं। सेना के ही एक अफसर ने कहा था कि भारत के कितने विमान गिरे। सेना के एक अफसर ने कहा था, मैंने नहीं कहा। सेना के सर्विंग अफसर ने ये बात कहीं जाकर के कही थी, किसी देश में जाकर के। क्या सेना के उस अफसर को बर्खास्त कर दिया गया? क्या सेना के उस अफसर से जवाब मांगा गया? अरे यही राष्ट्रवाद है। मैं जानता हूं, अगर हम सच नहीं बोलेंगे, अगर हम सच पर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो उस समस्या का समाधान नहीं होगा। आज केवल और केवल सच छुपाया जा रहा है। इसी वजह से हमारे देश की हालत ये हो गई है। आज 91 रुपए का डॉलर हो गया। हम 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारे ऊपर कर्जा हो गया। वो भी कांग्रेस के लोग। कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम राष्ट्रवादी हैं या नहीं है, इस पर चर्चा हो रही है। अरे मैं पूछता हूं कि जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिनको ये चिंता नहीं है कि भारत के लोगों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। जिनको ये चिंता नहीं है कि 91 रुपए का डॉलर हो गया। ठीक है देवकीदा प्लीज। जो राष्ट्र के प्रति चिंतित है वो 91 रुपए डॉलर को लेकर के भी चिंतित है। ये है ना बात। लेकिन देवकीदा, एक पॉइंट और मैं जानना चाहूंगा आपसे। पहले राउंड में आपने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को कोई सीरियसली नहीं लेता, कांग्रेस उनको सीरियसली नहीं ले रही, बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो सच बोल रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? देवकीदा नहीं, देखिए क्या है, वो मैंने उनकी बात का ना तो खंडन किया है ना समर्थन किया है। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को कोई बात फायदा पहुंचाए, 0.5% भी हो, तो वो बात हमारे देश के लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। क्या बात मैंने है? इस बात पर कहा। मैंने इस बात पर कहा, पृथ्वीराज चौहान हो या कोई भी हो, ये तो अच्छी बात बोल दी। 0.5% भी पाकिस्तान हमारा
पड़ोसी देश है, भारत का हिस्सा रहा है, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो पाकिस्तान क्यों फायदा कुछ भी पहुंचता है तो हमको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन रोहित, प्लीज, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए। आपका आना हो गया ना सफल। किसने क्रिकेट खिलवाया? देवकीदा, मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ से परेश दा ने आपको अगर प्रेशराइज भी किया, प्रेम मोहब्बत में भी बुलाया, आपका आना सफल हो गया ना, ये अच्छी बात निकल गई ना। पाकिस्तान को स्पॉन्सर्ड हो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट भी आ गया, इस पर भी बात, मैंने तो इस पर भी डिबेट की है। रोहित, केवल आपको इतनी ही बात मेरी अच्छी लगी कि नहीं, मैंने तो बोला ना देवकीदा, मैंने तो बोला दादा, मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको। भाई देखिए क्या है, हम राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो हम पूरे राष्ट्र की बात, पूरा खुले चश्मे से देखेंगे। अगर हम पाकिस्तान दोनों लेंस से 1% देखेंगे, फायदा नहीं पहुंचाने की बात करते हैं, परफेक्ट, तो क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा रहा है वो राष्ट्रद्रोही है। जो क्रिकेट खेलने का समर्थन कर रहा है वो राष्ट्रद्रोही है। जो 91 रुपए डॉलर पर चर्चा नहीं करना चाहता है वो राष्ट्रद्रोही है। ठीक है। जो 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया एक राहुल जी कह रहे थे डेड इकोनॉमी है, पहली तिमाही के ऐसे आंकड़े आए, उसके बाद वो डेड इकोनॉमी वाला नैरेटिव भी बस्ट हो गया। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर के भी ना देख ले, अगर देख लेगा, अगर सरकार से सवाल पूछ लेगा तो वो हो जाएगा राष्ट्र विरोधी, वो हो जाएगा सेना का मनोबल गिराने वाला। रत्नाकर भाई, ऐसा है क्या? क्योंकि देवकी जी तो कह रहे हैं ना, खुले मंच पर बात हो जानी चाहिए, सरकार से सवाल थे, आपने डाइवर्ट किया। रत्नाकर जी और किशोर तिवारी जी। देखिए जी रोहित भाई, देखिए अभी सरकार से सवाल इन लोगों ने संसद में भी किया था, ठीक है, और एक पूरा चर्चा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। बहुत सारी चीजें हमारे सांसदों ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था। अभी हमारे देवकी जी कह रहे थे कि ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया। शायद ये अगर उस चर्चा को देखते तो ये ट्रंप की बातों पे भरोसा न करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के बातों पे भरोसा और विदेशी एजेंसियों पे भरोसा न करके हमारे सेना रत्नाकर जी, मैं अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास बार आकर के रत्नाकर जी, आई बिलीव व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी से, व्हाट भारत सरकार से। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? ट्विटर पे पहले ही वहां से ये मैसेज आ गया था कि सीज फायर हो गया, ये बात भी तो सच है कि झूठ है? नहीं, अगर रोहित जी देखिए, ये सर्वविदित है। और डीजीएमओ ने भी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके कहा कि इस युद्ध को रोका जाए, तो हमारे डीजीएमओ ने उस पर फिर कार्रवाई की। अगर युद्ध विराम की घोषणा, अगर मान लीजिए विदेशी कोई राष्ट्राध्यक्ष है, उसको पहले लग गई और वो पहले ही आकर के बोल दे कि मैंने युद्ध रुकवाया है, तो क्या कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित ये जो विश्लेषक लोग हैं, देवकी जी सुन रहे हैं ना, इस पर लूंगा रिएक्शन आपसे। इन लोगों को उस तथ्य पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए कि प्रधानमंत्री और हमारे जो सेना प्रमुख, हमारे डीजीएमओ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो देश की जनता को बताया, उस पर भरोसा करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये उन बातों को कहते हैं जैसा कि राहुल गांधी भी कह रहे थे। राहुल गांधी ने तो अब यही कहा जाए ना, राहुल गांधी ने तो यहाँ तक सेना प्रमुख को कह दिया था कि रोड के गुंडे हैं। राहुल गांधी तो यहाँ तक कहते थे कि सेना की पिटाई हुई है। तो एक बतौर जिम्मेदार लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, इस तरह के भाषा का प्रयोग करेंगे, देश विरोधी बातें जब जाकर विदेशी मंचों पे करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है जनता से दूर होते जाएंगे। और पिछले सारे इलेक्शन में आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, सब में इनको मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि जब आप देश के साथ नहीं खड़े रहेंगे, राष्ट्र के साथ नहीं खड़े रहेंगे, राष्ट्रवादिता के साथ नहीं खड़ेंगे, राष्ट्र धर्म के साथ नहीं खड़े रहेंगे, तो आपको इस तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है। और देखिए, अभी मैं आ जाना चाहता हूँ पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। जी देखिए, बाबा, जो हम लोग बाबा कहते हैं महाराष्ट्र में, बाबा जो है अब 80 साल के हो गए। अच्छा। और बाबा 80 साल के हो गए हैं और वो पिछली अपनी कराड़ की विधानसभा चुनाव भी हार गए। अब बुरी तरह से हार गए। अब जो है वो हारने के बाद उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो काफी बढ़ गया। ठीक है। और मैं यही कहना चाहूंगा कांग्रेस के जो नेता लोग हैं कि ऐसे लोग जो उम्र के इस पड़ाव पे हैं और इस तरह के वक्तव्य देते हैं, उनको मार्गदर्शक हमारा जैसा मंडल है उसमें डाल देना चाहिए और विचार विमर्श सिर्फ लेने चाहिए। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह से नहीं। रत्नाकर भाई 20 सेकंड और दे रहा हूँ आपको। रत्नाकर भाई, आपने कहा ना कि ये लोग चुनाव हारते जा रहे हैं। अब कांग्रेस से तो कोई आया नहीं डिबेट में। तिवारी जी मेरे साथ बैठे हैं, बीएमसी की तारीखें आ गई। बात और कहना चाह रहा हूं, बीएमसी में भी उठेगा ये मुद्दा चुनावों में? रत्नाकर भाई। जी रोहित जी,
जी बाबा की एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अभी उनकी मानसिक स्थिति इसी पर आप सोच सकते हैं कि अभी शिवराज पाटिल जो वरिष्ठ मंत्री थे, उनका देहांत हो गया कुछ दिन पहले ही। तो वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे और जब सभा में उनको बताया गया कि शिवराज जी का देहांत हो गया है, तो उनका रिएक्शन किस तरह से आया आपको पता है? तो मैं क्या करूं, शिवराज पाटिल अगर इस तरह से मैं क्या करूं अगर वो देहांत हो गया उनका, तो ये परिस्थिति हो गई है कांग्रेस के वो सब तो ठीक है कि आज मानसिक रूप से ये विक्षिप्त हो गए हैं। रत्नाकर भाई ये सब तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ बीएमसी चुनाव में उठ रहा है मुद्दा, नहीं उठ रहा, सेना के खिलाफ बोल रहे हैं कांग्रेस, बीएमसी चुनावों में भी उठेगा ये, तो फिर तो इसका खामियाजा किशोर तिवारी जी को भी उठाना पड़ेगा, उनके साथ ही तो है रत्नाकर भाई। रोहित भाई देखिए, बीएमसी का चुनाव वैसे भी शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे ग्रुप पूरी तरह से हार गई है, अभी से ही हार गई है लो, अभी से ही हार गई है। ठीक है, कारण उसका ये है कि वो एक एक साथी इनका छूटता गया, वो कांग्रेस की जो परिस्थिति बन गई है पूरे देश में, वही परिस्थिति जो है शिवसेना यूबीटी की यहाँ पे बनने वाली। ठीक है, कोई साथ देने को इनका तैयार नहीं है, क्योंकि जो इनकी मानसिकता किस तरह है कि जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, वो आज शिवसेना यूबीटी के जमाने में वो जनाब बाला साहब हो गए हैं। तो यहाँ की मराठी जनता जो मराठी अस्मिता से हर चीज अपने आप को जोड़ कर देखती है, अगर वो बहुत बड़ी हिंदुत्ववादी होते हैं महाराष्ट्रीयन लोग, अगर इस तरह के वक्तव्य जो अपने मूल मूल मंत्र है हिंदुत्व, उस अगर मूल तत्व को आप अगर छोड़ देंगे तो आपका भी हश्र कांग्रेस की ही तरह होने वाला है। किशोरदा प्लीज, वो कह रहे हैं आपकी जो मूल विचारधारा थी हिंदुत्व वो भी छोड़ रहे हैं, ऊपर से आपने मूर्खों को अपने आसपास बिठा लिया है। ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं किस दिशा में वो बात कर रहे हैं, और जी का जंजाल वैसी बना लिया आप लोगों ने। नहीं, रत्नाकर सिंह ये बात तो बराबर बोल रहे कि शिवसेना में जो प्रामाणिक लोग थे वो छोड़ के तो चले गए। अब क्या है, घर के लोग हैं और चाटुकार है, तो वो बात तो उनकी बराबर है। वाह। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि बम्बई के हद तक रत्नाकर जी, उद्धव ठाकरे को अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ मत करो, मैं अभी बता रहा हूँ। उद्धव ठाकरे की एक आंधी चल रही है। वाह। और मैं बता रहा हूँ, अभी आपने एक बोला, मैं बताऊं, मेरी उम्र है, मेरा जन्म है 58 का, और पृथ्वीराज चौहान का मुझसे 1 साल वो छोटे हैं। उन्होंने 81 में इंजीनियरिंग पूरी की, मैंने भी 81 में इंजीनियरिंग पूरी की। वो उन्होंने बिट पिलानी से की, मैंने अमरावती इंजीनियरिंग कॉलेज से। बाद में एमबीए में मेरे साथ थे वो। और मैं बताता हूं तुमको कि वो इतने जवान हैं कि रत्नाकर तुमसे 2-3 साल छोटे हैं वो, और उनको तुमने 80 साल के बोल दिए। ऐसा तो मत किया करो। सठिया गए वो सठिया गए। पृथ्वीराज चौहान ने बीच में ये भी कहा था रोहित, कि मैं 1.5-2 साल से तो ठीक है। नहीं किशोरदा, मुझे मत बताइए आपकी उम्र कितनी है, मेरे लिए तो आप नौजवान है, और आजकल जेंजी आपको इतना पसंद कर रहे होंगे ना, जेंजी आपकी बातों को सुनता है, तो किशोरदा मुझे मत बताइए आपकी उम्र कितनी है, आप तो जेंजी हैं, हमारे साथ के ही हैं आप। अब कुमार राकेश जी और देवकी जी प्लीज आ जाइए। कुमारदा प्लीज आप मुझे बता दीजिए, वो कह रहे बहस तो हो ही सकती है ना, नहीं हो सकती, उनको चिंता है, उनको ये चिंता थी पृथ्वीराज चौहान जी को कि हमारी एयरफोर्स लंबे वक्त से कह रही थी हमें हाईटेक करो, सरकार सुनी नहीं रही। नहीं होनी चाहिए बात, कुमार राकेश जी। नहीं देखिए, पृथ्वीराज जो फोरम है ना, जो फोरम होनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, उसके कई रास्ते हैं। वो कोई उपयुक्त व्यक्ति है, कोई जाहिल गंवार व्यक्ति नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, है ना। आपको जी जानकारी, लेकिन जानकारी का क्या है कि कांग्रेस के कई लीडरों ने कई सरकारों में जानकारी लेकर उसका दुरुपयोग किया है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे सूत्रों के हवाले से बात करें तो सरकार डरती है कि वो खबर तो दे दो,
आरटीआई भी है, दूसरे चैनल भी हैं, तो उसमें वो नहीं, इनके जमाने में, कांग्रेस जमाने में ही किसी सुरक्षा संबंधी कोई भी खबरें आरटीआई दायरे में नहीं आएंगी, कैबिनेट स्तर की कोई खबरें आरटीआई दायरे में नहीं आएगी। लेकिन अब खबरों का करेंगे क्या? अभी बड़ी अच्छी बात कह दी थी देवकी जी ने, जाते आते उन्होंने एक अच्छा वाक्य बोला कि भाई दुश्मन को मदद करना, मैंने उनको दूसरे भाषा में कह रहा हूं कि दुश्मन को प्रेज नहीं करना चाहिए जिससे दुश्मन को फायदा मिले। सही बात, अच्छी बात उन्होंने कही देवकी जी ने कि भाई अब पाकिस्तान को मिले। लेकिन पाकिस्तान में तो पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कांग्रेस के नेताओं के बाइट चल रहे थे, आज फिर उन्होंने टूल दे दिया और उनके नैरेटिव को आपने मजबूत किया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 133 देशों की यात्रा की, करीब 50 से ज्यादा 33-34 पूरे नहीं, बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए राकेश दा बात होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। और उसमें सभी ओवैसी जैसे नेता ने राष्ट्र के लिए इतनी वकालत की और पाकिस्तान की इतनी बैंड बजाई, तो ओवैसी का मैं पर्सनली समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं उस बयान तो के लिए यही तो कह रहे थे देवकी दा ने ये तो कहा जो भारतीय है उसको राष्ट्रीयता का सबूत देने की जरूरत नहीं है। मैं उसको सराहना करता हूं। तो मुझे लगता है देवकी जी ओवैसी से भी आगे निकल गए या पीछे निकल गए, बहुत बढ़िया, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो भी राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्रवादिता की परिभाषा, देवकी जी से मैं घंटों बहस कर सकता हूं। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म क्या होता है, उसमें मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देवकी दा प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, 30 सेकंड दे पाऊंगा, आई एम गोइंग ओवर। देवकी दा कंक्लूड कीजिए आप। तोड़ने का काम ऐसे विषयों पर जो सेना से जुड़े हो उस पर बात करनी है कि नहीं करनी देश में? अच्छा ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर जिसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, वो आतंकवादी क्या पकड़े गए? जिन लोगों ने पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा था, क्या वो आतंकवादी पकड़े या मारे गए अभी तक? मारे गए जानकारी है इसके बारे में? उनके जगह जो पकड़े यही तो झूठ फैलाना काम कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस मालूम नहीं है आपको? तथ्यों पे जाइए। कुमार राकेश आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है और सेना के भी प्रवक्ता नहीं है। यही तो दिग्भ्रमण का शिकार है। ये लंबी जाएगी बहस। सत्य को जानिए, सत्य को पहचानिए। हमने पकड़ा पहलगाम में घटना हुई, अभी तक पकड़े नहीं है। हम बात देखिए क्या है, मुद्दे पर अगर हम बात नहीं करेंगे तब तक हमारा देश इसी तरह उलझता रहेगा। ठीक है सर, हम मुद्दे से भटक जा रहे हैं। कुछ लोग जो अपने को राष्ट्रवादी बता करके देश को मुद्दे से भटका देते हैं। ठीक है, और मैं फिर एक बार कहूंगा कि देश में सबसे ये जो काम कर रहा है ये मीडिया कर रहा है। अरे देव, क्योंकि मैं भी मीडिया से रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मैंने मीडिया में काम किया है। मैंने वो पत्रकारिता नहीं की जो आज की तारीख में हो रही है। मैंने कभी इस तरह की पत्रकारिता इस पे भी लंबी बहस हो जाएगी। पहले भी कैसी पत्रकारिता होती थी जानते हैं, मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन आप सब रिस्पेक्टेड है, मेरे शो में आते हैं, मेरे लिए प्लेजर की बात है। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन होल एंड सोल यही रहा। रत्नाकर जी थैंक यू, आप जुड़े। देवकी दा थैंक यू, प्लेजर हैविंग यू। राकेश दा बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी भी मेरे साथ है, थैंक यू सो मच किशोर दा। लेकिन बात यह है, बहस तो होनी चाहिए, सवाल भी उठाने चाहिए, लेकिन बार बार वो थिन लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था ना, कि आप सरकार पर सवाल उठाते उठाते बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार से सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन सेना को पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। हर कोई यही चाह रहा है। 5 की पड़ताल में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।